रीवा जिले के गढ़ में चल रहा विवादित मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस पर पहले रेप करने का आरोप लगा, फिर पुलिस के ही गवाह को धमकाने के बाद अब ग्रामीण गांव के ही सरपंच सहित उसके परिवार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से ग्राम पंचायत टिकुरी 32 के सरपंच पद का चुनाव हुआ, तब से निर्वाचित सरपंच द्वारा गांव में विद्वेष फैलाने की भावना से कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस द्वारा सरपंच के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद द्वेष भावना के चलते गढ़ थाने के तत्कालिक थाना प्रभारी पर रेप का फर्जी आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस के साथ की गई मारपीट के मामले में गवाह बने गांव के ही बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीण आज सैकड़ों की संख्या में रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आपराधिक मामले में जेल में बंद ग्राम पंचायत टिकुरी 32 के सरपंच पर जेल के भीतर से षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए उसके परिवारजनों के साथ मिलकर गांव में विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस पर लगे सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने सहित पुलिस के गवाह को धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है इन ग्रामीणों का। आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे रखी गई? आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक ज्ञापन लेके आए थे। विगत 2 वर्षों से हमारे यहाँ जब से नया पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें एक महेश साकेत सरपंच निर्वाचित हुए थे टिकुरी 32 से। सरपंच होने के बाद से ही वो सामाजिक विद्वेष बिगाड़ने लगे, लोगों के बीच ऐसी भावना पैदा करने लगे कि वहाँ आपसी लड़ाई शुरू हो गई। ज़बरदस्ती सरहंगी करके खेतों में उन्होंने मेड़ तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पे शासन ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए। फिर पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने जब टिकुरी 32 गांव में गई थी, तो पुलिस के ऊपर उन्होंने कट्टे से फायर किया और मुलजिम को भगा दिया, जिस पे वो अभी भी जेल में है, सेंट्रल जेल में। इसके बाद भी वो जेल से ही षड्यंत्र करते हुए तमाम तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अभी उन्होंने टीआई साहब, तत्कालीन टीआई जो गढ़ के थे, उनके ऊपर झूठे रेप के मुकदमे के रचने की साजिश की। हमारे गवाह जो उस मुकदमे के कुशवाहा जी हैं, जो उस मुकदमे जिसमें उन्होंने फायर किया था, इनके घर में हथियारबंद आदमियों को भेज के, उत्तर प्रदेश के थे और उनके भाई परिवार जिनकी जमानत हो गई थी, इनको धमकाया गया कि आप गवाही नहीं देंगे। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही थी। उनको रोकने के लिए और नए प्रकरण दर्ज करने के लिए हम लोगों ने आज संजीव सिंह जी हैं और सभी साथी हमारे गांव के साथी सब आए हैं, पूर्व सरपंच लोग, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कहाँ का मामला है ये गढ़ थाने का ग्राम टिकुरी 32। ये अभी एसपी साहब से क्या आश्वासन है? एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या मानते हैं जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़? बिल्कुल बिल्कुल, उसका उद्देश्य ही है कि इस तरह की घटना करके और लोगों को बांट के जातिगत अपना राजनीतिक भी वो भविष्य देखना चाहता है, जो कि इस रीवा जिले के लिए अच्छी बात नहीं है। शुभ नाम आपका? मैं प्रणवीर सिंह, धन्यवाद। क्या होती है? आज रॉयल राजपूत संगठन के तत्वाधान में रॉयल राजपूत संगठन के सभी पदाधिकारी इकट्ठा होके ये आपके मनगवा क्षेत्र में टिकुरी गांव है, वहाँ जैसा कि पिछड़ा वर्ग या हरिजन पंचायत हुई थी, वहाँ जो सरपंच हुए, वो जिस दिन से सरपंच हुए वो सिर्फ माने भेदभाव के भाव से राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ जैसे किसी के पट्टे की ज़मीन में, मेड़ में, खेत से रोड निकाल रहे हैं, जिसका विरोध काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो उनके ऊपर काफ़ी ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं। और आज इन्होंने पिछले जून या जुलाई में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था हाजी साहब को, उसमें भी यही प्रकरण था कि ये लोग हमारे समाज के व्यक्ति के पट्टे की मेड़ से रोड निकालना चाह रहे थे। उस समय भी मना किए थे, तो ये लोग लाठी डंडा लेके मारपीट में उतारू हो गए थे। हाजी साहब से अपन मिल के फिर उसमें बात ख़त्म कर दी गई थी। अब ये फिर वही कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो व्यक्ति माने यहाँ रहता ही नहीं है, उनका निवास छत्तीसगढ़ है, उनके ऊपर झूठा रेप का मुकदमा लगवा रहे हैं कि उन्होंने रेप किया है। तो इसी सिलसिले में हम लोग एसपी साहब से मिल के और निवेदन किए हैं कि इसकी जांच की जाए, जो सही है वो सही किया जाए।